हेलो दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनुराग में मैं आपका स्वागत करता हूं। कुछ दोस्तों की मांग थी कि मैं डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की मैथ की क्लास चलाऊं, तो आज से मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक लेते हैं घातांक और करड़ी। आइए पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर इसके साथ साथ क्वेश्चन को हम करते चलेंगे। चैप्टर का हमारा नाम है घातांक और करड़ी। आइए पहले फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। पहला फॉर्मूला है ए की पावर m मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर n। मीन्स घातांक में अगर जहाँ बेस समान है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। दूसरा, इसी तरीके से अगर जहाँ डिवाइड में है, मीन्स अगर जहाँ भाग में है, तो होगा क्या, मल्टीप्लाई में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन डिवाइड में घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। ए की पावर m माइनस n क्या हो जाएगा, ए की पावर m माइनस n। आइए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। अगर जहाँ लिखा गया हो ऐसा ए की पावर m इंटू n, तो इसका हो क्या आ जाएगा, ए की पावर m n। तो हमारे तीन ये बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा आइए इसे देखते हैं लॉगरिथम फॉर्म। आइए चौथा फॉर्मूला देखते हैं। यदि ए की पावर m इज इक्वल बी हो, तो लॉगरिथम फॉर्म में क्या हो जाएगा, लॉग b बेस a इज इक्वल m। तो अभी मेरे पास चार फॉर्मूले हैं। आइए इसे बेसिस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा है घातांक रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है हमें, घातांक रूप में लिखना है, जिसमें से हमारा पहला है, लिखा गया है 4 इन रूट 3/4। हमारे पास ये पहला क्वेश्चन लिखा गया है। ध्यान दीजिए कि बात हमको ध्यान क्या देनी है यहाँ पर, यहाँ गया 4 है तो मीन्स पूरे की पावर क्या होगी, 1/4 होगी। 2 लिखा गया होता तो पूरे की पावर 1/2 हो जाती। 3 लिखा गया होता तो पूरे की पावर 1/3 हो जाती। इस तरीके से जो भी चीज़ें यहाँ लिखी जाएंगी, इसी की पावर क्या बन जाएगी, मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/4 होल की पावर 1/4। मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे मात्र घातांक के रूप में लिखना है बस। तो हमने इसको पावर के रूप में लिख दिया हुआ, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लिखा गया है 4 इन रूट 61 डिवाइड बाई 11/23। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अब ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली नो चेंजिंग, वैसे इसको भी लिखा जा सकता क्या, 61 डिवाइड बाई 11/23 होल की पावर क्या बन जाएगा, 1/4 हमारे आंसर में।
तो घातांक रूप में बदलना बहुत आसान होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमें चेक क्या करना होता है, यहाँ पर लिखा क्या गया। अगर यहाँ 4 है तो पूरे पावर 1/4 बन जाता है। अगर 2 लिखा गया होता तो पूरे पावर 1/2 हो जाती। ठीक है, शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो मैंने देखा क्या, घातांक रूप में बदलना। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम मान लीजिए मेरे पास है, मूल रूप में चेंज करना। मूल रूप में बदलना। अब मान लीजिए हमें ये करना है। ध्यान दीजिए इसमें करना क्या होगा, मीन्स ये हमारा मूल रूप था, हमने इसको घातांक रूप में बदला हुआ है। अब हमें घातांक दिया जाएगा और उसे हमें मूल रूप में कन्वर्ट करके दिखाना है। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। लिखा क्या गया है, 6/17 होल की पावर 1/9। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया, ये देखते हैं इसको। तो हमें इसको लिख के दिखाना किस मूल रूप में। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1/4 था तो यहाँ पे ऐसे लिखा गया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 9 इन रूट। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, हमें क्या इसके अंदर ही होना चाहिए। अगर बाहर हो गया तो हमारा क्वेश्चन अलग बन जाएगा, मीन्स ये रॉन्ग समझा जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, 9 इन रूट 6/17। तो आसान होता, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। मीन्स अगर ये हमारा मूल रूप है, ये हमारा पावर रूप मीन्स घातांक रूप में है, तो हमें क्या करना था, मूल रूप में बदलना था। 1/9 लिखा गया तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया हुआ है। अगली क्वेरी देखते हैं। दूसरा लिखा क्या गया है, 61/325 होल की पावर 1/7। तो ये भी बहुत आसान है, इसमें करना कुछ नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, 7 हमारा चला आएगा, 7 इन रूट 61/325। तो हमने सीख क्या लिया, मूल रूप को घातांक बदलना, ऐसे ही घातांक को मूल रूप में बदलना। तो शायद यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने इस तरीके सीखा हुआ है, मूल रूप को घातांक में और घातांक को मूल रूप में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। पहली क्वेरी मेरे पास है, लिखा क्या गया है, 8⁵। 8⁵। कभी कभार डीएलएड के एग्ज़ाम में 2-2 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं, या ये तो 110% से हो रहा है कि 1 नंबर में तो आना ही इसको है। आइए देखते हैं, सरल होता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। ध्यान देते हैं थोड़ा सा। अब हमें सोचना है, बताइए 8 को हम क्या लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, मीन्स हम लिख क्या सकते हैं, 8 को 2 की पावर 3 क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3। और यहाँ पर हमारे पास क्या था, बाहर 5/3 था। तो शायद यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब होगा क्या, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। मीन्स बचा क्या मेरे पास, 2⁵। अब हमें करना क्या है, 2 का मल्टीप्लाई 5 बार। 2 × 5 नहीं करना है कि 2 × 5 10 हम लिख दें,
2 का गुणा 5 बार करना है, मीन्स 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए हमारी गलती यहीं पे होगी, हम डायरेक्टली यहाँ 2 पंजे 10 लिखेंगे, लेकिन है क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 × 5 है, मतलब 2 का गुणा हमें 5 बार करना है। तो गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूने 32। तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे लगभग 2 नंबर के आते हैं। बहुत ध्यान देकर हमें करना है इसको। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। लिखा क्या गया है, 3 4 3 होल की पावर 2/3, ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है। अब हमें सोचना क्या है कि 3 4 3 को हम लिख क्या सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, घातांक क्वेश्चन करने के लिए कम से कम हमको पावर 20 तक, मतलब वर्ग भी कम से कम 20 तक हमको याद होना चाहिए। इस तरीके से घन भी इस तरीके से याद होना चाहिए, तभी हम शायद क्वेश्चन कर पाते हैं, नहीं सोचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी बस। आइए देखिए होगा क्या, लिख सकते हैं इसको क्या, 7 × 49 × 343, मीन्स 7 का अगर हम 3 बार गुणा करें तो हमारा क्या मिल जाएगा, 343 मिल जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, 7⁻3, 7⁻3, और बाहर क्या लिखा गया, 2/3। होगा क्या यहाँ पे, 3 3 हमारा कट हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। आया क्या मेरे पास, 7 तो 7 का 2 बार गुणा करना है। फिर से मैं बोलता हूँ, 7 दूना 14 हम नहीं लिखेंगे, 7 × 7 लिखेंगे। हो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 7 7 49, तो हमारा आंसर बन जाएगा। आइए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन लिखा गया है 2 4 3 की पावर 2/5। इसको 1 4 3 ना समझ लीजिएगा, लिखा गया है 2 4 3 की पावर 2/5। आइए ध्यान देते हैं। अब हमें सोचना क्या है कि 2 4 3 किसका होता है, 2 4 3 किसका होता है। ध्यान देते हैं, 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243। तो हमें क्या करना है, 3 का मल्टीपल लेना है। तो हम लिखेंगे क्या, 3⁵। अगर कोई दिक्कत आप गुणा करके चेक कर लीजिए ना, 1 2 3 4 और 5। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 3 3 का 9, 3 27, 3 81, 3 243। अब शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 3⁵ होल की पावर कितनी, 2/5। ये 5 से 5 हमारा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, मीन्स आए कितना, 3 की पावर 2। तो 3 3 का 9, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्मली आ जाते हैं, जो हमारे लगभग 2 नंबर के भी हो सकते हैं, या 1 नंबर तो आ ही सकता है, 110% से हो रहा है। आइए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। सरल करना हमें, क्या करना है, हमें सरल कीजिए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें चलिए पहला नहीं वैसे ले लिया जाए कोई भी क्वेश्चन। 2 9⁻³ 3/4 मल्टीप्लाई बाई 9⁻⁻1/2। ये हमारे पास प्रॉब्लम लिखी गई है। आइए ध्यान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, घातांक में सबसे पहले हमारे दिमाग में चलना क्या चाहिए, पावर को तोड़ना। मीन्स आइए देखते हैं, लिख क्या सकते हैं इसको, 2। बताइए 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर।
यहाँ कितना हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाई, सेम ऐसे इसको भी लिख लिया जाए 3 का स्क्वायर यहाँ पर -1/2 लिखा ही गया। अब ध्यान दीजिएगा 2 1 का नम 2, 2 दूना 4, ऐसे ही 2 से 2 हमारे यहाँ कट जाएगा। बताइए बचा क्या हुआ है? तो 2 × 3 और ये बटन क्या बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, ऐसे मल्टीप्लाइड बाई 3⁻1 हमारे पास इतनी चीज़ें बची हुई हैं। आइए ध्यान देते हैं। बेस समान है, बेस क्या है समान है, तो घातें क्या होती हैं जुड़ जाती है। मैंने पहला फॉर्मूला देखा हुआ है, तो रखते हैं 2 × 3 की पावर कितनी हो जाएगी, घातें जुड़ जाती हैं, मीन से जैसे वैसा ये रख लिया जाए तो होगा क्या 3/2 माइनस यहाँ 1। देखिए जोड़ने का मतलब ये है कि ये नहीं कि ये माइनस है तब भी हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमें इसको लिखना ही है, जो भी साइन रहेगा यहाँ हमको उसे दिखाना होगा। इम्प्लाइज दैट क्या हम सकते हैं इसको 2 × अब देखिए छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी चाहिए 3/2 और -1 लिखा गया, -1 लिखा गया। अब ध्यान दीजिए मान लीजिए कितना है 1 है, तो लास्ट हाउस आपको लेना आता होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3 और 2 × 1 = 2, तो 3 में से 2 गए कितना बन जाएगा 3 में से 2 गए 1/2। अब आइए यहाँ देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो बताइए यहाँ क्या बन जाएगा 3 की पावर कितनी 1/2, 3 की पावर कितनी बन जाएगी 1/2, ठीक है। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 2, ध्यान दीजिए हाफ का मतलब क्या होता है √3, क्या हो जाएगा इसका मतलब √3 बन जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हाँ, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हुआ है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, और ऐसी वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।